Welcome to Sprint UPSC. We were covering Macroeconomics Class 12, Chapter 2 National Income Accounting. अब तक हम लोगों ने इन टॉपिक्स को पिछली वीडियोस में डिस्कस करा है. In this video, we are going to discuss what is investment and depreciation and what is the relevance of total production in our lives. In coming videos, we will discuss these topics. So let's start with the first topic of the video. What is the importance of investment and depreciation in national income accounting? So, investment अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है और इन्वेस्टमेंट कितना है इकोनॉमी में वो आने वाले टाइम के लिए प्रोस्पेक्ट डिसाइड करता है किसी भी इकोनॉमी के लिए. इसको माइक्रो लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं. एक फैमिली उसकी अर्निंग मंथली हो जाती है 50,000 रुपीज. ओके, अब फैमिली में there is person 1, person A, he has entrepreneurial traits. उसके पास entrepreneurial trait है और उसके पास एक बिजनेस आइडिया है. उस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बैंक के पास जाता है, बैंक से लोन लेता है और लोन लेके 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है. अब 2 लाख में इसने कुछ कैपिटल गुड्स खरीदे, कुछ लेबर हायर करी, लैंड रेंट पे ली. तो ये क्यों करा पर्सन ए ने? क्योंकि पर्सन ए के पास एक बिजनेस आइडिया था. अब उसने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करना शुरू करा एंड फ्यूचर में ये 50,000 की जो मंथली इनकम है वो बढ़ के सपोज 60,000 पर मंथ हो गई. तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ा वैसे ही इस फैमिली की इनकम लेवल भी बढ़ गया. ना केवल इस फैमिली का इनकम लेवल बढ़ा लेकिन कैपिटल गुड्स खरीदने वाले एक मैन्युफैक्चरर का भी इनकम बढ़ा, लेबर को जिसको हायर करा उसका भी एक इनकम बढ़ा और लैंड जिससे रेंट पे ली उसका भी इनकम बढ़ा. तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था? 2 लाख. और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा इकोनॉमी में उतने ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना पड़ेगा, उतने ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम भी बढ़ती रहेगी और खुद की फैमिली की भी इनकम बढ़ रही है. अब इसी माइक्रो एग्जांपल को हम लोग अगर मैक्रो लेवल पे लेके जाते हैं तो मैक्रो लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या ऐसा समझा जाता है जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा उतना ज्यादा डिमांड भी क्रिएट होती रहती है गुड्स एंड सर्विसेज की, लेबर की. और लेबर की जब डिमांड क्रिएट होती है तो फिर वेजेस, इनकम ये सब बढ़ना शुरू हो जाता है. तो इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस है किसी भी इकोनॉमी में. अब हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं व्हाट इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट? अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट समझना है कि कितना है किसी इकोनॉमी में, उसके लिए हम लोगों को 2 कंसेप्ट पता होने चाहिए. फर्स्ट वन इज स्टॉक एंड सेकंड इज फ्लो. सपोज इंडस्ट्री ए की हम लोग सर्वे करते हैं. इंडस्ट्री ए इज पर्टिकुलरली अ बाइक मैन्युफैक्चरर. ये बाइक मैन्युफैक्चर करती है और बाइक मैन्युफैक्चर करने के लिए इसके पास अलग अलग तरीके के कैपिटल गुड्स हैं. वन सच कैपिटल गुड इज टायर्स. Suppose on 1st Jan, industry A had 200 units of tires. और after 1 month, 31st Jan, इंडस्ट्री ए के पास 500 यूनिट्स है टायर के. तो 1st Jan को 200 यूनिट्स की कैपिटल एक्यूमुलेशन इंडस्ट्री ए के पास है. तो ये 200 यूनिट इज द स्टॉक ऑफ इंडस्ट्री ए. सिमिलरली 500 यूनिट इज द स्टॉक ऑन द 31st Jan. बट ये जो चेंज आया 1st Jan से 31st Jan के बीच में, इस चेंज को, ये जो इन्वेंट्री में चेंज आया 200 यूनिट से 500 यूनिट में चेंज आया या फिर स्टॉक 1 से स्टॉक 2 में जो चेंज आया इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो. सो हियर वी कैन से द फ्लो इज ऑफ 300 यूनिट्स. 300 यूनिट्स का फ्लो हुआ है. ठीक है. सो चेंज इन द स्टॉक
स्टॉक होता है एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स, प्राइमरली कैपिटल गुड्स के बारे में ऐसा करा जाता है, लेकिन अभी हम लोग एज्यूम करते हैं जितने भी गुड्स हैं एट अ टाइम पे उनकी जो भी वैल्यू है 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इट्स प्राइस, तो हम लोगों के पास एक वैल्यू आ जाएगी। सपोज 100 रुपीज इज द प्राइस, so it became 20,000 and here it became 50,000। so 20,000 से 50,000 का जो चेंज आया है, तो 30,000 का जो चेंज आया, 30,000 इज द फ्लो। अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, हम लोग ये तब बोलते हैं जब हम लोग कहते हैं कि स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड इंक्रीज हुआ है। इंडस्ट्री ए में कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं एट 1 जनवरी 2021 को कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्री ए के पास वैल्यू है, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, टायर्स होंगे, कुछ स्टील भी होगा, कुछ उसके पास रबर होगा, अलग अलग तरीके की कैपिटल गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स मतलब जिसको हम लोग एंड प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं, जिसको हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा था, उनकी वैल्यू है सपोज 10 करोड़, और बाय 31 जनवरी इंडस्ट्री ने वैल्यू बढ़ा ली और वो कर लिया 15 करोड़। तो ये जो 5 करोड़ है, ओनली दिस इज द इन्वेस्टमेंट। So change in the capital and capital formation is the investment। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोगों को डेफिनेशन समझनी है तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग इसी तरह बोलेंगे, इट इज द इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक या फिर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल गुड्स। ओके, लेकिन ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास डेफिनेशन आएगी वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की आएगी। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोगों के पास नेट इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है इकोनॉमी में, उसकी वैल्यू आएगी, नेट इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास सपोज मेरे पास एक बुटीक है, ओके। अब इस बुटीक में मेरे पास स्विंग मशीन्स हैं। स्विंग मशीन ये कैपिटल गुड है क्योंकि ये इनकम अर्न कर रही है, और ऐसे मेरे पास 100 स्विंग मशीन्स हैं। इन सभी स्विंग मशीन्स का जो प्राइस है सपोज इट इज 1000 रुपीज। तो इस वक्त मेरे पास जो स्टॉक है वो 1 लाख रुपीज का है। स्टॉक है तो मतलब कोई डेट भी होगी, तो यहाँ पे डेट हम लोग सपोज कर लेते हैं दिस इज 1 जनवरी 2021। अब होता क्या है, आफ्टर 1 ईयर टाइम पीरियड हम लोगों ने 100 स्विंग मशीन्स और खरीदी। ऑन 31 दिसंबर 2021 we added 100 more swing machines। और हर एक मशीन की उस वक्त जो वैल्यू थी वो 1000 से बढ़ के 2000 हो गई। तो हमारे पास एडिशनल कितना हम लोगों ने क्रिएट करा कैपिटल को, वो था 2 लाख का। ओके, तो ये जो स्टॉक में चेंज आया, ये 1 लाख का स्टॉक था, फिर ये 2 लाख का स्टॉक हो गया। जो कैपिटल में इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है, वो हुआ बाय 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट हमारी 1 लाख के हिसाब से आगे बढ़ी है। ओके, सॉरी वो ज्यादा बढ़ी है क्योंकि पिछला वाला 1 लाख था हमारे पास ये, और ये वाला 2 लाख जो नया हम लोगों ने ऐड करा है, तो हमारे पास टोटल जो आ गई इन्वेस्टमेंट आ गई है 3 लाख। ये जो 3 लाख की ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, ये हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसमें से जरूरी थोड़ी है जो मशीन्स का प्राइस 1 जनवरी 2021 को था वही 31 दिसंबर 2021 को होगा इन पुरानी 100 मशीन्स का। मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, तो यहाँ पे इन 100 मशीन्स का प्राइस हो सकता है पूरे साल चलते चलते अब इन मशीन्स का प्राइस डिक्रीज हो गया हो, कुछ इसमें वियर एंड टियर आया हो। पहली बात तो पुरानी जैसे जैसे होती जा रही है वैसे वैसे इनके जो अंदर के पार्ट्स हैं उनमें डिटेरियोरेशन आना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा यूज होता जाएगा वैसे वैसे ये इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और ये वैल्यू सपोज पर पीस
1000 से पर पीस 800 रह गई। सो ऑन 31 दिसंबर 2021 हमारे पास जो स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स है वो एक है 2 lakhs का, जिसमें 100 स्विंग मशीन जो हम लोगों ने नहीं खरीदी थी 2000 के रेट पे, और एक नया जो हमारे पास, जो पुराना हमारे पास कैरी ओवर हुआ है वो थी तो 100 मशीन, लेकिन अब उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 800 रुपीज है। तो उस वजह से उनकी वैल्यू अभी आ जाती है 80,000। ओके, ये 80,000 हमारे पास पुराना वाला आपका कैपिटल स्टॉक है और ये नया वाला कैपिटल स्टॉक है 2 लाख का। तो टोटल हमारे पास कैपिटल स्टॉक कितना है? 2,80,000। ये जो 20,000 का चेंज आया है, ये 20,000 के चेंज को ही हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट द कॉमन वियर एंड टियर ऑन अ मशीन। आप कोई भी बाइक लेते हो, उस बाइक में कैसे होता रहता है, बाइक में जैसे जैसे आप सर्विसिंग कराते रहते हैं तो उसके टायर्स घिसते रहते हैं, उस हिसाब से वैल्यू खत्म होती जा रही है। इंजन के पार्ट्स भी कमजोर होने लग जाते हैं, टैपेट बॉक्स में चेंजेस आने लग जाते हैं, तो उस वजह से भी हम लोग कहते हैं कि अब उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। सो ये जो डिक्रीज है वैल्यू में, दिस इज द रिडक्शन इन द वैल्यू इज द डेप्रिसिएशन। और इस डेप्रिसिएशन को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं जब कि टोटल हमारा फॉर्मेशन कितना हुआ कैपिटल का, और उसमें से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन जब माइनस करा, तब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है नेट इन्वेस्टमेंट की। ओके, so depreciation in an economy is determined at the rate specified by an authorized organization. अब ये डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है, ये हर देश में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। कभी कभार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर सीएसओ या फिर एनएसओ, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे अलग अलग तरीके की रेट बताते हैं। जैसे इंडिया में कभी कभार कॉमनली माना जाता है कि इंडिया में डेप्रिसिएशन का एक आंकड़ा रखा हुआ है, फिगर रखे 10%, कि 10% पर एनम, ये इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। ओके, सपोज मैंने 1 लाख का या फिर 1 करोड़ का एक कैपिटल गुड खरीदा है, तो हर साल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10% का इसमें माना जाएगा कि डिप्रिसिएशन होता जा रहा है। तो 10% के हिसाब से हर साल इस 1 करोड़ की कैपिटल की वैल्यू कम होती जाएगी। तो पहले ईयर में इसमें हम लोग कह देंगे कि 2020 में इसकी वैल्यू थी 1 करोड़ की, 2021 में इसकी वैल्यू 10% से रिड्यूस हो गई, 2022 में फर्दर 10% से रिड्यूस होगी, एंड दैट केप्ट ऑन गोइंग, जब तक 10 साल में इसकी पूरी की पूरी वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नजरों में इसकी पूरी वैल्यू खत्म हो चुकी है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो इट इज द दूसरे तरीका क्या है डिप्रिसिएशन निकालने का, जो रिसेंटली फॉलो करा जा रहा है, ये फॉलो करा जा रहा है कि 10 लाख इज द वैल्यू ऑफ गुड। ये जो भी हमारे पास एक गुड है, कैपिटल गुड है, उसकी वैल्यू 10 लाख है, और एज्यूम करा जाता है कि ये 10 साल ही चल सकता है, 10 ईयर्स ही चल सकता है। ओके, तो इनको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा दिस गुड विल डेप्रिशिएट बाय 1 लाख रुपीज पर ईयर। तो इसकी 1 लाख रुपीज करके डेप्रिसिएशन होती रहेगी। सो दीज आर द डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट डिप्रिसिएशन की गवर्नमेंट अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन किस हिसाब से हो रही है। अब टोटल आउटपुट हम लोगों को तभी पता चल सकता है जब हम लोगों के पास डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी टोटल आउटपुट एक इकोनॉमी की कितनी है, वो इससे हम लोग वो ऐसे पता करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नया गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस करा, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट में हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं और ग्रॉस भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है अकाउंटिंग मेथड के ऊपर। और इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा हमारा टोटल आउटपुट या फिर जीडीपी कितनी है। इसके लिए हम लोगों को स्टॉक, फ्लो, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम लोग टोटल आउटपुट को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब टोटल आउटपुट हम लोगों को क्यों पता करनी है, उसका पर्पस क्या है? सी,
टोटल आउटपुट कितना है, लेवल ऑफ टोटल आउटपुट कितना है, इससे हम लोगों को ये पता चल सकता है कि कैपिटल गुड्स की डिमांड कितनी है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस होंगी, उतनी प्रोड्यूस होंगी जितनी डिमांड है, डिमांड से ज्यादा इंडस्ट्री नहीं प्रोड्यूस करने वाली है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट कितना करेगी, जितना उसको लग रहा है कि इतने का डिमांड और बढ़ सकती है, वो अलग अलग डेटा पे बेस्ड होता है। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू होता है और गुड्स एंड सर्विसेज और क्रिएट होनी शुरू होती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज और वो इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेट होती है हमारी इनकम में, क्योंकि ये करने के लिए उसको लैंड खरीदना पड़ेगा, लेबर को हायर करना पड़ेगा, कैपिटल को लेना पड़ेगा। सो वी विल बी पेड इन फॉर्म ऑफ रेंट, इन फॉर्म ऑफ वेजेस, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल आउटपुट का इतना ज्यादा रेलेवेंस है, ये हम लोगों की इनडायरेक्टली एक मेजर है कि कंट्री की इनकम कितनी है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहता है वैसे वैसे और लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की आसार शुरू हो जाती हैं। टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए और लोगों को रिक्वायर करना पड़े, और लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो एक तो गुड्स एंड सर्विसेज जो क्रिएट करनी है, उसके लिए हम लोगों ने लोगों को हायर करा, यहाँ पर भी लेबर को हायर कर रहे हैं, कैपिटल को हायर कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कैपिटल गुड्स क्रिएट करनी है, उसके लिए भी हम लोगों को हायर करना पड़ेगा। सो बोथ गुड्स एंड सर्विसेज की क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कैपिटल गुड्स की क्रिएशन हम लोगों की इनकम को बढ़ावा देती है। और डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन से हम लोगों को ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कैपिटल गुड की लाइफ कितनी है और कितने साल बाद इसको रिप्लेस करके नए इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा, ताकि पहले से बिफोर हैंड इकोनॉमिक्स को पता हो कि इतने साल बाद कम से कम इतनी की तो इन्वेस्टमेंट आ रही है। इस हिसाब से इंडस्ट्रीज अपना अपने आप को प्लान कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को, अपने प्रोस्पेक्ट को। इस कंसेप्ट को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी स्प्रिंट यूपीएससी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे इस चैप्टर से रिलेटेड और एनसीईआरटी से रिलेटेड हर चैप्टर के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू गेट बेटर ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। हमेशा से ये कोट होता है, द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग प्रैक्टिस लेस यू ब्लीड इन द बैटलफील्ड। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज को, उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। जितना ज्यादा आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी, उतना ज्यादा कंफर्टेबल आप होंगे फाइनल एग्जाम देने। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।